जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। देखते ही देखते चांदनी चौक से आया एक मुंडा बन गया है बॉलीवुड का हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टार। लेकिन अक्षय कुमार के इस सफर के पीछे है एक लंबी कहानी। तो चलिए अक्षय की जिंदगी की दास्तां के कुछ पहलू सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पहले हमने इस फिल्म का नाम हमने रखा था क्या नाम था इसका, मेरा नाम चिंचिंचू। फिर वो टाइटल हमें नहीं मिला तो तब जाके चांदनी चौक टू चाइना आया था। ये फिल्म जब प्लान की गई थी, एक्चुअली प्लान भी नहीं की गई थी, इसका एक पोस्टर लेके आया था रोहन सिप्पी साहब। मेरे सामने एक पोस्टर लेके आए थे, मेरी फ़ोटो उन्होंने पता नहीं नेट से निकाली थी और मुझे एक चाइनीज़ टोपी पहना के हाथ में दो वो तलवार दे दिए थे, उसमें सब्जियां डाल दी थी। कहा था मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं बोला कहानी, कहता मुझे नहीं पता। मतलब कोई आइडिया वाइडिया, कहता मुझे नहीं पता। तो फिर क्या है आपके पास? कहते मेरे पास ये पोस्टर है। वो पोस्टर देख के मुझे इतना आनंद लगा कि मैंने कहा मैंने ये फिल्म करनी है। मैंने हमेशा नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, नए हीरोइंस के साथ काम किया है, क्योंकि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो काम करना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं इनके साथ ही काम करता हूँ और अपनी खुद की फ़ौज बनाता हूँ। तो मैं उसी हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। एंड मेरे हिसाब से निखिल साहब जो हैं, ही इज़ द मोस्ट कमर्शियल डायरेक्टर आई हैव एवर कम अक्रॉस। मतलब जिसे कहते हैं ना मसालेदार फिल्म जो अगर कोई हो तो वो चांदनी चौक टू चाइना जैसे हिसाब से बनाई हुई हो। मैंने 5 साल कोई स्टंट नहीं किया, मैंने जितनी भड़ास थी सारी निकाल ली। चाहे वो केबल हो या स्टंट हो या जंप हो या कुछ भी हो, मैंने बोला कि अब मैं इस फिल्म में मुझे छोड़ देना। और आपको बताऊं, सच बात बताऊं तो मुझे निखिल साहब ने बिल्कुल नहीं पकड़ा, मुझे बल्कि छोड़ दिया था। हमारे कोऑर्डिनेटर भी थे डीडी जो हांगकांग से आए थे, उन्होंने भी बिल्कुल मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की। मुझे जहाँ जाना था, जहाँ दौड़ना था, जो स्टंट करना था, जो करना था मैंने किया। मैंने अपने दिल की मुराद पूरी कर ली। अब मैं स्टंट से फिर थोड़ा संन्यास लेना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए हल्की फुल्की करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर, अगर ये फिल्म चली तो मैं फिर लौटूंगा। किथे चलनी है गोभी दा फुल बन के, कुड़िए बदामी रंगिए, ओए हिप हॉप तेरा पॉप चलाओ कंजरा। दुनिया हिली बैंकॉक से दिल्ली, मचा जो शोर बात गली गली फैली, लोग मचाए शोर लुटाए करोड़, अक्षय कुमार तेरे दिल का चोर, कोई नहीं और मैं जैसे जैकी चैन, मेरे दुश्मन सारे मेरे से दूर रहन, दोस्त के मुझे ब्रूस ली, क्योंकि मेरे साथ दुनिया में और कोई नहीं, रब रखे तुझे सौखा तो दे मुझे मौका, सुनाऊं तुझे जिंदगी की दास्तां। अब देखो कैसे दिल्ली का ये लौंडा आया चांदनी चौक से चाइना। बेसिकली आइडिया आया था, मेरे एक मित्र हैं बोहेमिया जिन्होंने ये गाना दिया है, तो उन्होंने खुद ये गाना लिखा था और उनकी शर्त थी कि मैं वो गाना तब देंगे जबकि ये गाना मैं गाऊंगा। उनका दिमाग ख़राब हो गया था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं 20 साल हो गए, मुझे आज तक अवार्ड नहीं मिला। मैं टीवी में 1 साल के अंदर पहला अवार्ड मिल गया मुझे। अवार्ड्स को मैनिपुलेट भी किया जाता है सबको सेटिस्फाई करने के लिए। तो हाँ भाई, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, तो बस उसी वक्त मायूसी सी होती है। बाकी अगर फेयर इनफ रहे तो बहुत मज़ा आता है। ज़ाती ज़िंदगी में भी मैं एक वेटर रह चुका हूँ, तो बस उसी को यूज़ करते हुए फिर मार्शल आर्ट को यूज़ करते हुए यही है। बाकी कहानी जो है वो मेरी ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी से नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में वापस पीछे चला गया था। अपनी पुरानी ज़िंदगी, बैंकॉक की ज़िंदगी मुझे याद आ गई थी जब मैं वहाँ ये काम करता था, काटना भी और फिर फ्राई भी करना, पराठे भी बनाने और फिर लोगों को सर्व भी करना, ये सब सारी चीज़ें याद आ गई थी। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। और जिस हिसाब से उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा है, जिसे ABC नहीं आती थी, उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। 5 महीने उन्होंने बाकायदा फिल्म शुरू होने से पहले उन्होंने ट्रेनिंग की और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया जो कि उन्होंने मुझे बताया। और फिर उन्होंने पूरी किक्स की ट्रेनिंग, ब्लॉक्स की, पंचेस की, सारी ये जो ट्रेनिंग की उन्होंने। आई डोंट थिंक मैं एक एज एन एक्टर, एज अ मार्शल आर्टिस्ट, आई कैन टेल यू ऐसी कोई हीरोइन है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया हो, मतलब इन एक्शन।